अभी तक हमने जो आपको इंटीग्रेशन के जितने क्वेश्चंस कराए थे उसमें सिंगल फंक्शन थे। अगर आपके पास जो है मोर देन वन फंक्शन होते हैं तो आप उसका इंटीग्रेशन किस टाइप से करेंगे, उसके लिए ये आपके पास एक पैटर्न है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका मीन्स है कि आपके पास मोर देन जब वन फंक्शन होंगे तो उसका आप इंटीग्रेशन किस टाइप से करेंगे। उसके लिए हमारी एक आइडेंटिटी है, वो आपकी इस प्रकार से है, इफ यू एंड वी आर टू फंक्शंस। अगर आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, तो आप उसका इंटीग्रेशन किस टाइप से करेंगे। देखिए आप इंटीग्रेटिंग u मल्टीप्लाई v एंड dx। इसके लिए आपने इसको ले लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लिया आपने सेकंड फंक्शन। ये आपके पास डबल फंक्शन है, इसमें से आपको किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए ये आइडेंटिटी है इक्वल, जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन लिया है उसको अवॉइड करेंगे, मींस उसका इंटीग्रेशन आपको नहीं करना। फिर v सेकंड का इंटीग्रेशन करना है आपको, माइनस बिग इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकंड का इंटीग्रेशन देन होल का इंटीग्रेशन। ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसमें डबल फंक्शन में आपको किसे फर्स्ट लेना है किसे सेकंड लेना है, उसके लिए हमें हमारे पास होता है एक आइलेट, ठीक है। एक वर्ड है आइलेट, आइलेट। आइलेट एक ऐसा वर्ड है जिसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इसमें आई का मीन्स क्या है, एल का मीन्स क्या है, ए का मीन्स क्या है, टी का मीन्स क्या है। जो आपका आई है ये आपका आई का मीन्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितने भी आपके पास इनवर्स फंक्शन आते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, सो ऑन। इसमें ए का मीन्स है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लॉग के जितने भी आपके आते हैं फंक्शन वो इसके अकॉर्डिंग आते हैं। ए का मीन्स यहाँ पे क्या है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक के अंदर आपको बनाएगा x आएगा, x² आएगा, x2 आएगा, x⁴ आएगा, सो ऑन। यानी x के टर्म में, वेरिएबल के टर्म में जितने भी टर्म होंगे वो मेरे एलजेब्रिक होंगे। फिर t का मीन्स यहाँ पर आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मीन्स sin x, cos x, tan x, cot x एंड सो ऑन, ओके। और यहाँ पे e का मीन्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मीन्स e की पावर x, a की पावर x और भी अदर जितने भी जो वेरिएबल हैं, ठीक है, e की पावर पे या a की पावर पे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट सेकंड को उसमें डिफाइन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल में आपको ये आएगा, फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेटिंग करना है x sin x। अब इसमें इंटीग्रेशन में आपके पास डबल फंक्शन है। अब मुझे इसमें से फर्स्ट को कौन सा लेना है और सेकंड कौन सा लेना है, देखिए आप x किस में आता है आपका, x आपका आता है एलजेब्रिक में, साइन किस में आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो मींस x आपका पहले आ रहा है और t आपका बाद में आ रहा है, ठीक है। जो टर्म आपका पहले आएगा उसे लेंगे फर्स्ट फंक्शन, यानी इस x को लेंगे फर्स्ट, ये आपका बाद में आता है इसे लेंगे आप सेकंड। इंटीग्रेशन में जो भी आपके पास डबल फंक्शन है इनमें से जो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पे आएगा उसे फर्स्ट एज्यूम करेंगे, जो सेकंड पे आएगा उसे सेकंड एज्यूम करेंगे, ओके। आगे इसको देखिए, इसमें आपका था क्या था इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेटिंग x और ये आपका sin x एंड dx। इससे हमने फर्स्ट एज्यूम किया, इसको सेकंड एज्यूम किया, आइलेट के अकॉर्डिंग इक्वल। इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है इसे अवॉइड करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं करना।
सेकंड साइन एक्स एंड डी एक्स माइनस बिग इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स एंड इंटीग्रेटिंग साइन एक्स डी एक्स एंड होल का इंटीग्रेशन इक्वल फर्स्ट को अवॉइड करना है, इसका करना ही नहीं है। साइन का कितना होता है माइनस के cos x माइनस x का होता है आपका वन डेरिवेटिव इसका माइनस के cos x, तो ये आपका प्लस हो जाएगा एंड dx इक्वल ये आपका माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेटिंग ये आपका cos x एंड dx ओके इक्वल माइनस x cos x प्लस इसका क्या होगा इंटीग्रेशन sin x प्लस इसमें आप इसका कितना होगा इंटीग्रेशन sin x प्लस के c, इसका आंसर आपको ये आ निकल के। ठीक है, आगे लेते हैं कोई न्यू एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इंटीग्रेटिंग करना है log x, log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। ये कैसे किया जाएगा, इसे मुझे करना पड़ेगा डबल फंक्शन। क्या करें, इसमें वन करेंगे मल्टीप्लाई, वन का आपने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई। आई रेट के अकॉर्डिंग लॉग आपका आएगा फर्स्ट पर और एलजेब्रिक आता है सेकंड पर, तो इसे आप फर्स्ट एज्यूम करेंगे और इसे आप सेकंड का एज्यूम करेंगे। ओके, अब करो इसका इंटीग्रेशन इक्वल ये मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट को अवॉइड करते हैं, फर्स्ट का आपको इंटीग्रेशन नहीं करना, फिर 1 dx माइनस विग इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव d ओवर dx log x इंटीग्रेशन 1 dx एंड होल का इंटीग्रेशन इक्वल log x का log x सेम रहेगा आपका, वन का होता है, वन में कितना होता है इंटीग्रेशन x माइनस डेरिवेटिव करना है इसका log x का 1/x, इसका पर आपका x एंड dx, इस x से आपका x कैंसिल इक्वल ये आपका log x मल्टीप्लाई x माइनस इंटीग्रेटिंग या रिमेनिंग कितना रह गया 1 और ये आपका dx, इसमें आपका आ गया log x इंटू एक्स माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन x प्लस के c। आप चाहते हैं इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए, तो इसमें कॉमन आपका आ जाएगा x, रिमेनिंग कितना रह जाएगा log x माइनस के 1 प्लस के c। इसका आपका आंसर इस टाइप से आएगा। जितने भी अगर सिंगल अगर आपके पास log x है तो पहले मुझे उसे डबल फंक्शन में एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद में आई रेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड लेकर फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन एग्जांपल इंटीग्रेशन, इसमें साइन इनवर्स x एंड dx। आपके पास जितने भी इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, जितने भी आपके इनवर्स फंक्शन है वो आई रेट के अकॉर्डिंग होंगे, मींस वो होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, वैसे नॉर्मल सॉल्व नहीं हो पाते। सबसे इजी इसमें ये मेथड है, आप इसे लेट कर लेना, तो लेट इसमें साइन इनवर्स x इक्वल t, इसको ले आओ आप इस साइड, तो आप पाएगा x इक्वल साइन t, इसको करो dx, dx इक्वल ये हो गया आपका cos t एंड dt। dx के इक्वल आपको ये पुट करना है इस जगह पर, ठीक है, तो इसको हमने t एज्यूम कर लिया, इक्वल ये हो गया आपका t, ये कितना dx cos t एंड dt,
ये हो गया आपका cos t एंड dt। आई रेट के अकॉर्डिंग ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिक और ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसे लेंगे आप फर्स्ट पर, ये फर्स्ट पे आता है फर्स्ट, और इसे लेंगे आप सेकंड पर। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट को आपको अवॉइड करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन cos t एंड dt, बिग इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव d ओवर dt, t इंटीग्रेटिंग सेकंड फंक्शन cos t dt एंड होल का इंटीग्रेशन, इसमें आपका आ गया ये t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है cos का sin t, ये माइनस वन का कितना होगा डेरिवेटिव, वो t से कितना होगा डेरिवेटिव t का 1, इसका आपका sin t एंड dt इक्वल t, ये आपका sin t माइनस रिमेनिंग sin t एंड dt। अब मुझे सर इसका इंटीग्रेशन करना है, ये अगर आपका t, ये आपका sin t से कितना होगा हमारा इंटीग्रेशन sin का माइनस के cos t, तो ये आएगा प्लस, ये आएगा आपका cos t प्लस के c। अब मुझे इस कंप्लीट आंसर को x के टर्म में लेके आना, क्योंकि x में ही आपको गिवन है, ठीक है। यहां से वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। आपको पास t की वैल्यू अवेलेबल है, sin t की वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन cos t की अवेलेबल नहीं है। इस cos को आप sin में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे चेंज आप, ये आपका t रहेगा आपका, ये आपका sin t प्लस इसे कर लेंगे स्क्वायर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर t और प्लस के c। अब आपको इनकी वैल्यू आपको यहां से पुट करनी है, कितना है t की वैल्यू, यहां पर आपका है sin इनवर्स x sin t मल्टीप्लाई x प्लस स्क्वायर रूट में ये आपका 1 माइनस sin t कितना है पास x स्क्वायर और प्लस के c। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि जिस फॉर्म में, जिस वेरिएबल में आपका इंटीग्रेशन गिवन है, आंसर आपका उसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो sin इनवर्स x इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट में 1 माइनस के उसके प्लस के c, इसका आंसर आपका ये हो गया। तो जितने भी अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन है, साइन में हो, कॉस में हो, टेन में हो, वो आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे इजी करना हो लेट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लेना। इसमें कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो रिपीटेशन मोड में होते हैं। इसमें ये नहीं मालूम पड़ता कि आप फर्स्ट को सेकंड को लेंगे तो वो फंक्शन रिपीट होते रहेंगे, कभी मतलब वो आपका जो है फंक्शन हटेगा ही नहीं। ऐसे जो है इंटीग्रेशन को सॉल्व आप कैसे करेंगे। सपोज दैट आप देखिए एग्जांपल ले लीजिए, आपको इंटीग्रेटिंग करना है e की पावर x और आपका sin x। ये दोनों ही आपके रिपीटेशन मोड में है। e की पावर x तक e की पावर x जो होता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम रहते हैं। sin का cos cos sin, sin cos cos sin, ये दोनों कैसे हुए रिपीटेशन मोड में है। जब कभी इस टाइप का कोई अगर इंटीग्रेशन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उससे i एज्यूम कर लेंगे इक्वल, इसे ले लेंगे फर्स्ट। i के अकॉर्डिंग आप इनमें फर्स्ट सेकंड ले लीजिए। तो फर्स्ट में आप ले लिया इसका, ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आपका सेकंड। इसे सॉल्व करेंगे, आप करिए सॉल्व। इसमें इंटीग्रेटिंग फर्स्ट को अवॉइड करना है, sin x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, बिग इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का है आपका sin x
इंटीग्रेटिंग ई की पावर एक्स dx एंड होल का इंटीग्रेशन, इसके अकॉर्डिंग sin x, इसका कितना इंटीग्रेशन e की पावर x था, e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को सेम रहता है, ओके, माइनस इसका कितना होगा हमारा डेरिवेटिव इंटीग्रेटिंग, इसका पता है cos x, इसका e की पावर x एंड dx। अब देखिए फिर ये आ गया आपका डबल रिपीटेशन मोड में है, फिर से ले लेंगे आप, फर्स्ट इसे एज्यूम करेंगे, फिर सेकंड इसे एज्यूम करेंगे। इसे मुझे जब तक करना है जब रिपीट होकर आपका ये वाला फंक्शन नहीं आना जाए। अब देखो इसमें इक्वल sin x e की पावर x ब्रैकेट, फर्स्ट को अवॉइड करना है इसमें, सेकंड का इंटीग्रेशन dx बिग इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट मींस cos x इंटीग्रेटिंग e की पावर x एंड होल का इंटीग्रेशन इक्वल sin x e की पावर x ब्रैकेट, ये cos का cos x, इसका कितना है e पावर x, e पावर x माइनस इसका क्या आएगा डेरिवेटिव माइनस के sin x, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस sin x इसका e की पावर x एंड dx इक्वल, ये हमारा i के इक्वल चल रहा है स्टार्टिंग से, sin x e की पावर x, इसको ओपन करिए ब्रैकेट को, cos x e की पावर x, ये माइनस का इंटू होना प्लस में तो माइनस, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग sin x e की पावर x और ये आपका dx। अब देखिए ये मोड आपका हो गया हुआ रिपीट हो गया, इसकी जो वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल थी i के इक्वल, तो इसके प्लेस पर मैं i यहाँ पर पुट कर रहा हूं। देखिए i इक्वल sin x e की पावर x माइनस cos x e की पावर x, ये वाली वैल्यू बताना किसके इक्वल है, ये i के इक्वल है, तो ये हो गया हमारा i, इसको इस साइड मूव करेंगे तो ये आपका आएगा 2i इक्वल sin x e की पावर x माइनस cos x, इसमें e की पावर x, इसमें और इसमें कॉमन क्या है e की पावर x और 2 आएगा इसके अपॉन में, तो i इक्वल 1/2 e की पावर x ब्रैकेट sin x माइनस cos x प्लस के c, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर इसमें क्या होता है रिपीटेशन मोड वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें e की पावर x की फॉर्म में एक सिंगल फंक्शन इसमें 100% आपको गिवन होगा, तो ऐसे आप उसको i एज्यूम करने हैं और उसको जब तक करना है जब तक वो फंक्शन आपका रिपीट ना हो जाए, ओके। क्वेश्चन अगर आपका स्टेप से आ जाए कभी एग्जाम में, इंटीग्रेटिंग करना है आपको x² प्लस के 2 एंड log x एंड dx, आइडेंट के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट लेंगे log x को, ठीक है, तो इसमें आपका आएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका आएगा सेकंड फंक्शन, ओके। अब इसमें log x को अवॉइड करना है, इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं करना, इंटीग्रेटिंग x² प्लस के 2 dx माइनस बिग इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव log x इंटीग्रेटिंग x
स्क्वायर प्लस के 2 और ये आपका dx और फिर होल का इंटीग्रेशन। इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट को आपको ये हो गया, सेकंड आपका ये आ गया, ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके, अगेन log x, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, ये आपका आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस के 2x, तो यहाँ पे आप इसका मीन्स क्या है 2 into 1 माइनस इसका क्या आएगा हमारा डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x और ये आपका dx इक्वल ये log x, ये सेम रहेगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x माइनस इंटीग्रेटिंग, इसमें से आप x कॉमन ले लेना तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका है 1 अपॉन x, x इज द कॉमन, तो x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस के 2 एंड dx, इस x से ये आपका x कैंसिल इक्वल log x ब्रैकेट में x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x माइनस इंटीग्रेटिंग, रिमेनिंग कितना रह गया आपका x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस के 2x और ओनली 2 और ये आपका आएगा dx। ये रहा बच्चा, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है आपको बस, ठीक है। इससे कितना होगा log x, ये आपका x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x, इसमें 1 अपॉन 3, इसका आपको कितना आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, इसका कितना होगा प्लस के 2x प्लस के c इक्वल log x, x की पावर 3 प्लस 2x माइनस इसमें x क्यूब 3 into 3 9 प्लस के 2x प्लस के c, ये इसका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, मैंने जितने भी मतलब ये क्वेश्चन किए हैं, कोशिश मेरी ये रहती है कि आपके जो है जितने स्टेप हैं क्लियर हो जाए। बाई चांस सपोज कि अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको ऐसा लगता है कि मतलब लाइटिंग कम पड़ रही है या कम समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख देना, या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेनिफिट हो। ओके, वैसे मेरी कोशिश रहती है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।